विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स बनेगी अब सबके लिए जी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर आप सब लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवाब स्टडीज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बिटवीन फोर मेजर डेफिनेशंस। ओके, इससे पहले भी हमारी जो डेफिनेशन की पूरी क्लासेस आ चुकी हैं, 4 से 5। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। ओ भाई साहब, ये कौन है दोनों लोग? पढ़ाकू बंदे लग रहे हैं मुझे, देखने से शक्ल से तो लग रहा है बहुत पढ़ते हैं, मेहनत तो करते हैं, देखो नोट्स वगैरह से बना रखे हैं। ओ भाई अरिंदम, बहुत पढ़ते हो तुम, बहुत पढ़ रहे हो तुम। ये देखो अरिंदम ने अपने नोट्स बना रखे हैं और उसमें बता रखा कि सर जो 4 डेफिनेशन आपने बताई थी उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, क्रक्स बनाया मैंने कहा अच्छा जरा एक बार दिखाना मुझे। अरे सर ये लीजिए देख लीजिए। पहली डेफिनेशन बताई थी आपने वेल्थ डेफिनेशन, उसका मैंने क्रक्स निकाला। दूसरी डेफिनेशन आपने बताई थी वेलफेयर डेफिनेशन, उसका मैंने क्रक्स निकाला। तीसरी बताई थी आपने स्केर्सिटी, उसका भी निकाल लिया मैंने क्रक्स। और चौथी मैंने बताई थी आपने ग्रोथ डेफिनेशन, उसका भी मैंने करेक्शन निकाल लिया। हमने कहा वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। और ये पीछे कौन है? ओह वो भाई, ए भाई साहब, ए भाई साहब, इनको देखो जरा, लैपटॉप में पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद नोट्स बना रहा होगा, डिजिटल नोट्स बनाता है बंदा और ये कॉपी बनाता है, ठीक है। तो बताने की जरूरत है क्या कि वेल्थ डेफिनेशन क्या है, स्केर्सिटी? सीधे में देखो, अगर क्रक्स निकालना है तो उसने सीधे सीधे निकाल दिया क्या भैया, जो फोकस है ना वेल्थ पे, मनी, मनी, मनी पैसों पे फोकस होगा, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है ना। भाई देख लो पैसा, यही पैसा, ठीक है, मनी पे फोकस कर रहा है। और इट कंसर्न विद द क्रिएशन एंड इंक्रीज ऑफ वेल्थ, और किस पे फोकस करता है भैया? कंसर्न है वही अपना वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सेकेंड वेलफेयर डेफिनेशन थी, ठीक है। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने बताया था जो वेलफेयर डेफिनेशन है उसको वेलबींग से जोड़ा गया था और बोला गया था कि ह्यूमन से की हैप्पीनेस भी क्या होती कहीं ना कहीं जरूरी होती है, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी और बोला था कि जो जो वेल्थ डेफिनेशन है उसने सिर्फ पैसों फोकस किया, लेकिन अल्टीमेट हमारा गोल होना चाहिए कि ह्यूमंस की लाइफ कैसे चले, ठीक, बिजनेस ऑफ लाइफ। लिखा ना कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, डे टू डे लाइफ, उसकी इनकम कहाँ से आ रही है और उसकी इनकम का एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो और वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। फिर जो थर्ड डेफिनेशन मैंने बताई थी वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केर्सिटी, ठीक है। एग्जांपल देखिए चाउमीन वाला, कि भाई दो बंदे लड़ रहे थे कि प्लेट के लिए, तो वहां पे कैसे उन्होंने रिसोर्सेज का आधा आधा करके आपस में बांटा था, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज हो गए। फिर उसका ग्रोथ डेफिनेशन दी थी कि हर एक चीज में ग्रोथ, डेवलपमेंट पे फोकस करो, इकोनॉमिक्स वही है, एक किसी कंट्री की ग्रोथ पे फोकस करना आगे आने आने वाले टाइम पे, इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो फोकस ग्रोथ पे फोकस हो रहा है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर ऑल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से यहाँ भी वही चीज लिखी है कि बस एक एग्जांपल ऐड कर दिया है। अरिंदम ने रियल लाइफ एग्जांपल दिया है कि भाई अरिंदम ने एक ग्रोसरी की शॉप खोली है, इससे उसके पास क्या आएगा? पैसा, पैसा, ठीक है, पैसा बढ़ेगा। वेलफेयर डेफिनेशन के लिए उन्होंने बोला, तो इसका एक एग्जांपल दी थी कि भाई गवर्नमेंट ने हमारे लिए फैसिलिटीज ओपन कर दी है, कौन से फैसिलिटीज बच्चा? एजुकेशन के लिए। और ये देखो एक हॉस्पिटल खोला है कि भैया बच्चों का इलाज क्या होगा, फ्री हो सकता है, जिससे कि और बेटर इलाज मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है उसका एग्जांपल क्या है कि जो सिद्धार्थ है ना, ये बंदा जो है ना, इसके पास 1,000 रुपए है। अब ये सोच रहा है कि मुझे पैसे जो मेरे पास हैं अवेलेबल हैं उनका मैं कैसे यूज करूँ, क्योंकि स्केर्सिटी मैंने क्या बताया था आपको कि रिसोर्सेस आपके पास लिमिटेड है, मतलब पैसा उसके पास लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड पैसे का यूज क्या करेगा? तो स्नीकर्स ले लेगा या फिर नया मोबाइल ले लेगा, इसमें 15,000 का मोबाइल है और 3,000 के स्नीकर्स है, यहाँ पे लिखा ना सिद्धार्थ हैज द मस्ट 1,000, ही मस्ट चूज बिटवीन द बाइंग द स्नीकर्स और हैविंग अ मोबाइल। वो मोबाइल लेना चाहता है या फिर ये उसके ऊपर चूज करना है। भाई पैसे तो 1,000 रुपए है, ठीक है, और आ रहा 3,000 का, हो सकता है एक्स्ट्रा और से पापा से लिया कहीं और से लिया, ठीक, लेकिन अपने एक्स्ट्रा ऐड करके वो मोबाइल ले सकता है या तो स्नीकर्स ले सकता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लेना चाहता है। सर ग्रोथ डिप्रेशन का एग्जांपल, एक नई इंडस्ट्री लगा दी कंट्री में, तो जब नई इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब क्रिएट्स होगी,
जॉब क्रिएट्स होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उस प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल्स। इसके नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखते हैं, ये ठीक है। ओ भाई ये देखो मैं हूँ यहाँ पे, देख रहे हो मुझे, देखो कैसे मुस्कुरा ही करके, ये देखो मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इन लोग को पढ़ाऊंगा क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, बल्कि ये समझाता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अपनी नीड्स कैसे पूरी करें। ठीक, अब कुछ बोलोगे सर इसको आपने हिंदी में क्यों लिखा है, तो हिंदी में बच्चा इसलिए लिखा है कि ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो कहीं इधर उधर ना भटकने लग जाए, फिर समझे कुछ समझ नहीं आया, सर पकड़ दिलाने लग जाए। ठीक है, तो दोनों मैंने मीडियम को मिक्स करके चल रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो बोला क्या है, इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों का स्टडी नहीं करता, बल्कि हमें ये समझाता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनका हम कितनी बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे देश का वेलफेयर बढ़े और चीजें और भी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये देखो, जो वेल्थ डेफिनेशन जो अरिंदम ने बताया था क्या, उसने बोला कि हमने एक ग्रोसरी की दुकान ओपन करी है, शॉप ओपन करी है, जिससे कि हमारी इनकम या हमारी वेल्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में था, हॉस्पिटल खुला था, फ्री हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, तो मैंने बोला वाह क्या बात है, इसने अपना इलाज भी करवा रहा है, सिद्धार्थ भी गया वहां पे अपने इलाज करवाने, मैंने कहा वाह ये भी तुम्हें समझ आ गया है, बहुत बढ़िया शाबाश। स्केर्सिटी की रिसोर्सेज बोला अरिंदम ने कि सर सिद्धार्थ के पास 1,000 रुपए थे, लेकिन यहाँ अब 3,000 रुपए के शूज है, तो 1,000 रुपए डाल के इसने क्या ले लिया, स्नीकर्स ले लिया, और 50,000 का मोबाइल था, और 500 की बुक से। तो इसको मैं बोला कि भाई चूज करना पड़ेगा क्या लेना क्या नहीं लेना। ठीक है, बोला ना कि मेरे पास 1,000 रुपए है, लेकिन स्नीकर्स 3,000 रुपए भी चाहिए, और मोबाइल 15,000 का भी है, तो मैं क्या चूज करूँ। तो इसको मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ पैसा, लिमिटेड, स्केर्सिटी, स्केर्सिटी याद है ना, कि आपके पास बस पैसा क्या बच्चा, लिमिटेड है, आप उस पैसों का इस्तेमाल, उस पैसों का यूज कितना बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। उसके बाद ग्रोथ डेफिनेशन में जो वही कि एक इंडस्ट्री लगाई थी, और इंडस्ट्री ने कितना ज्यादा ग्रो कर लिया, हमने कहा वाह। बस सब कुछ बताने, जितने डेफिनेशन ने याद कर रखी थी, सारी डेफिनेशन बता दी, डिस्क्राइब कर दिया, और बढ़िया से क्या दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। हमने कहा वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग भी चाहते हो कि आपको सारी चीजें याद हो जाए, तो फटाक से 4 वीडियो देखो जाकर के, सारी चीजें मैंने ऑल टू ऑल, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ मैंने बता रखा है। ठीक है, अब याद रखो, क्या इकोनॉमिक्स का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि चॉइसेस लेना है, सबकी भलाई करना, और देश को तरक्की की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो ये देखो एक क्विक रिवीजन यहाँ पे मार सकते हो आप लोग, क्या लिखा है, वेल्थ डेफिनेशन किसकी बात कर रहा है, मनी, प्रॉफिट की बात करता है, कीवर्ड इसका है पैसा। ठीक, कीवर्ड का इसका पैसा, एग्जांपल्स जैसे ग्रोसरी स्टोर उसने खोला, अरिंदम ने, और उसे प्रॉफिट मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वेलफेयर डेफिनेशन, क्या है, ह्यूमंस वेलफेयर की बात करता है, ह्यूमंस वेलफेयर की बात करता है, मतलब उसकी भलाई चाहता है, हर एक इंसान की भलाई चाहता है, हर एक इंसान खुश रहना चाहिए, और फ्री, जैसे कि फ्री एजुकेशन हो गया, फिर फ्री फ्री हेल्थ केयर हो गया है, फिर हॉस्पिटल खोल दिया। फिर उसके बाद स्केर्सिटी, स्केर्सिटी ये कहा गया, अरे पॉइंटर भाई साहब इधर आओ तुम। ठीक है, लिमिटेड है कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज तो क्या है, अच्छा लिमिटेड है, लिमिटेड है, तो चॉइस मिलेगा, और 1,000 हम बेस्ट चॉइस आप से ले सकते हैं। इसका ग्रोथ का कीवर्ड क्या है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, पता है ग्रोथ को डेवलपमेंट सेट कर दो, तो तरक्की की बात करता है ये। ठीक है, और जॉब्स, इंडस्ट्रीज, जीडीपी। ठीक है, याद रखो, समझो, पढ़ो कॉन्सेप्ट को, लाइफ से जोड़ो। ठीक है, यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप लोग इकोनॉमिक्स को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ के, एज अ सारे एग्जांपल्स को एक रियल लाइफ से जोड़ो, ताकि आप लोग के जो माइंड में जो भूत भरा पड़ा है ना कि बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। आप एक बार देखो तो सही, इतना मजा आता है पढ़ करके। ठीक है, अब इसका एक और चार्ट हम क्लियर कर लेते हैं एकदम पूरा पूरा, ताकि हर एक चीज हमारी एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, जो 4 डेफिनेशन है उसका एज डिफरेंस चार्ट बनाया हुआ है मैंने। पहला पॉइंट दे रखा है आपका बच्चा, क्या दिया हुआ है कि पहली डेफिनेशन आपकी वेल्थ डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन आपकी वेलफेयर डेफिनेशन, तीसरी आपकी स्कैर्सिटी, चौथी ग्रोथ। ओके, तो अब आप बता सकते हो क्या,
कौन बताएगा, बताओ जल्दी बताओ, कौन बताएगा कि जो वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? कहोगे सर एडम स्मिथ ने दी थी शायद। यस बच्चा, बिल्कुल एडम स्मिथ ने दी थी। ठीक है। अच्छा ये बता सकते हैं इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। और वेलफेयर डेफिनेशन कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा बताओगे क्या? अल्फ्रेड मार्शल। वाओ, वेरी गुड। तान्या के लिए ताली बजाइए आप लोग। बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके बाद स्केर्सिटी रिसोर्सेस। सो कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। वाओ, राघव। वाओ, लियन रॉबिन्स। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ग्रोथ डेफिनेशन को बताएगा? ओह, अरिंदम बताओगे? चलो बताओ। पॉल सैमुअल्सन सर। वाओ, क्या बात है, ताली बजाओ सबके लिए। ठीक है। तो याद कर लिया ना आप लोगों ने क्या? वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल, स्केर्सिटी डेफिनेशन लियोनल रॉबिन्स, और ग्रोथ डेफिनेशन पॉल एस सैमुअल्सन। ओके। मेन फोकस पढ़ लो। ठीक है, ज्यादा उछलो मत अभी। अभी बच्चा है, देख लो 8 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, याद कर लो शांति से। एग्जाम में भी लिख के आना, ऐसा नहीं कि वहां जाके बुढ़ो ओवर कर दो। ठीक है। मेन फोकस वही कि भैया वेल्थ एंड मनी। ठीक है। ह्यूमंस वेलफेयर की बात करता है, वेलफेयर। स्कैर्सिटी लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करता है। और पॉल एस मिल्सन ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सिंपल अगर मीनिंग समझना चाहते हो, इकोनॉमिक्स स्टडीज वेल्थ। इकोनॉमिक्स बच्चा किसकी स्टडीज कर रहा है? वेल्थ की स्टडी करता है। ठीक है। और उसके बाद ये इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन वेलबींग की बात करता है, वेलफेयर ह्यूमन वेलबींग की बात करता है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टडीज चॉइस मेकिंग, कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो उसको आप कैसे चूज कर सकते हो। ओके, यू अंडरस्टूड। उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टडीज डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक, ग्रोथ है तो डेवलपमेंट जरूर होगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चा है? आइडिया क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। ठीक, पैसे में प्रॉफिट कमाओगे। और यहाँ पे बोला वेलफेयर है तो जाहिर सी बात आप किसकी बात करोगे? कि चीजें जो ह्यूमंस की हैप्पीनेस सबसे पहले आ गई। ठीक है। अब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? कि चीजों को चॉइस करोगे। आपकी चॉइस क्या होने वाली है? ठीक है। और ग्रोथ है तो फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करोगे। फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर क्या आप कहाँ पे देखते हो? ठीक है। रिसोर्सेस क्या है इसके? जैसे कि वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट, कि आपके लिए वेल्थ ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे वेलफेयर जरूरी है। यहाँ पे रिसोर्सेस आर स्केर्स। रिसोर्सेस आपके पास जो स्केर्स है हमको आपको जरूरत है कि उनको कैसे यूज करते हो। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस। और यहीं पे जो रिसोर्सेस लिमिटेड है ना उनका बेटर यूज करना कौन सिखाता है? ग्रोथ। ग्रोथ डेफिनेशन में क्या सिखा रही है? कि जो रिसोर्सेस आपके पास लिमिटेड है ना उनका बेटर यूज आप कैसे कर सकते हो। का बेटर यूज आप कैसे कर सकते हो। और क्योंकि जो रिसोर्सेस है उनका अल्टरनेटिव यूजेस भी होता है। उन अल्टरनेटिव यूजेस में से आप अपने लिए कितनी बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो। वही वाला एग्जांपल, अरिंदम ने ग्रोसरी शॉप खोली थी और फ्री हॉस्पिटल एंड एजुकेशन गवर्नमेंट ने खोला था। और जिससे कि ह्यूमंस की हैप्पीनेस और ह्यूमंस की वेलबींग क्या हुई थी? अच्छी हो गई थी। उसके बाद चूजिंग बिटवीन द मोबाइल और स्नीकर्स। ठीक है। तो सिद्धार्थ कंफ्यूज था ना कि उसे मोबाइल चाहिए फिर स्नीकर, तो वो उसने बेस्ट ऑप्शन उसने अपने लिए चुना। फिर उसके बाद न्यू फैक्ट्रीज क्रिएटिंग जॉब, ये नए नए अगर फैक्ट्री लगेंगे तो उससे क्या होगा? जॉब बढ़ेगी और इनकम आएगी और देश की तरक्की होगी। कीवर्ड इसका देखो, किसी भी डेफिनेशन हो या फिर कुछ भी हो, उसे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। कीवर्ड में वेल्थ में आप याद रखोगे मनी। ठीक है। और वेलफेयर है तो वेलबींग की बात करेगा, वेलफेयर। ठीक है। स्कैर्सिटी हमेशा चॉइसेस की बात करेगा, आपके पास क्या चॉइसेस है। और ग्रोथ को डेवलपमेंट से ऐड करके दे सकते हो, तो इनके कीवर्ड है। इजी लाइन अगर बोलूं, हाउ टू अर्न वेल्थ, तो भैया आप वेल्थ कैसे अर्न कर सकते हो। और हाउ टू द पीपल, हेल्प पीपल, लोगों की आपकी भलाई करनी है। और हाउ टू चूज वाइसली, आपको दिमाग लगा के रैशनल इंसान बन करके आपको चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ इकोनॉमी ग्रो। इकोनॉमी आपको कैसे ग्रो करनी है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। आई थिंक
समझ आ गया हो सब कुछ। कितना शॉर्ट शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा नहीं लिखा मैंने कि बहुत बार बार एकदम लिख दिया हूँ कि बच्चा पढ़ते सर पकड़ ले, अरे दादा क्या हो रहा है, ये हमको कुछ आता ही नहीं। कुछ नहीं, टेंशन मत लो, ऐसे ही शॉर्ट तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और बस आप लोग को करना इतना है, क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड देखता हूँ, लिखा हुआ कुछ ना कुछ तो लिखा होगा मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं लिखा। हाँ ये देखो लिखा है ना, मैंने मुझे पता था मैं लिखूंगा देखो क्या लिखा है, कीप लर्निंग विद नवाबी स्टडीज। तो भैया नवाबी स्टडीज के साथ आप पढ़ते रहिए, और मैं सुधीर सर आप लोग को ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। तो करना क्या है आप लोग को, सिर्फ तीन काम करना है। पहला लाइक करना है, दूसरा शेयर करना है, तीसरा सब्सक्राइब करना है। और मुझसे जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी नवाबी स्टडीज 09 पे और टेलीग्राम चैनल नवाबी स्टडीज पर आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।